अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। तो ये है जी हमारा आज का स्प्रिंग का वेदर, जो कि कनाडा में स्प्रिंग चल रहा है। तो लेकिन हमारे स्नो स्टॉर्म ही नहीं ख़त्म हो रहे। चलिए कोई बात नहीं। तो आज का जो मेन पर्पस है ना, आज का आपने वीलॉग मिस नहीं करना, क्योंकि आगे जाके बहुत ही ज़बरदस्त सा वीलॉग आपने देखना है। आज मेरे घर में थी इफ्तार दावत, और इफ्तार दावत पे आज मैंने क्या क्या बनाया और कैसे अरेंजमेंट किया, सारा मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। सबसे पहले आप ये व्यू चेक करें। ये सुबह सैरी के बाद सुबह 9 बजे का व्यू है, जो कि मैं काम से हम स्टार्ट करने लगी थी। सबसे पहले जी मेरा काम होता है टेबल को साफ़ करके उसको रेडी कर देना, ताकि मैं खाना बनाती जाऊँ और यहाँ पे रखती जाऊँ। ठीक है, क्योंकि मेरा अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट में आपको बहुत चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। अपार्टमेंट में आपको हर चीज़ को कंजस्टेड चीज़ तरह रखना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले टेबल क्लीन करके अच्छे से इसको छोटा सा डेकोर कर दिया, सिर्फ सेंटर में, ताकि साइड पे सारा खाना मैं सर्व कर सकूं। क्योंकि माशाल्लाह फैमिली मेम्बर्स काफ़ी आने वाले थे, तो उस लिहाज से भी ये जगह छोटी है। लेकिन क्या नाम है, बच्चों का अरेंज बंदा कर लेता है, लेकिन ये होता है कि बड़े आप टेबल पे बैठ के आराम से खाना खा लेते हैं। आज तो जी गले भी ख़राब हो गए हैं, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ है। अब जैसे जैसे ईद पास आ रही है तो साढ़े तो गले ख़राब हो ही जाते पे ने, आवाज़ आते हैं जी बैठ गई हैं। तो ये जी टेबल मैंने छोटा सा अरेंज कर लिया था। तो इसको अरेंज करने के बाद मैंने बाहर व्यू देखा, इतनी प्यारी स्नो दोबारा से स्टार्ट हो गई थी। और ये देखें ज़बरदस्त सा व्यू आ रहा है। फिर बाहर से भी बॉक्सेस उठाने वाले थे, फिर मैंने उनको उठाया बॉक्सेस को। अच्छा, जब कोई दावत होती है ना, मैं सबसे पहले मेन्यू रेडी करती हूँ, ताकि मेन्यू रेडी हो, मुझे पता हो मैं क्या, मैं और उसको मैं फ्रिज पे स्टिक कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं स्टार्ट हो जाती हूँ काम करने के लिए। अच्छा, आज मैंने अपने मेन्यू में ना मैं मटन राइस वगैरह ऐड किए। मैंने बिरयानी, चिकन बिरयानी वगैरह ऐड नहीं की थी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बंदा खाता रहता है। तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, जैसे मटन की निहारी और मटन का पुलाव हो जाए, चिकन में सिर्फ 2-3 डिशेस हो जाए, जैसे मैकरोनी और पफ पेस्ट्री हो गई। और साथ इसको मैंने चिकन को थोड़ा बेक किया था एयर फ्रायर में। बिल्कुल मैंने डिफरेंट मेन्यू आज सोचा था, बिरयानी और इन चीज़ों से हट के। ओके जी, मटन यखनी रखने के बाद मैंने ये एक डब्बा रख लिया। मैं कह दे सारा कूड़ा इकट्ठी करी जाओ तो ऐ सुट दो। ये सबसे बेस्ट आइडिया था मेरा, क्योंकि ये इसी में डालते जाते हैं और फिर ज़्यादा खलार भी नहीं पड़ता। तो उसके बाद मैंने पकौड़ों का मिक्सचर कटिंग करके रख लिया। फिर उसके बाद मैंने क्या नाम है, ऑलरेडी चिकन को बॉयल करके रखा था और श्रेड कर लिया था उसको, ठंडा करके चिकन के ब्रेस्ट पीस को। तो ये मैं पफ पेस्ट्री के लिए चिकन रेडी कर रही थी, जिसके लिए मैंने ऑयल लिया था। ऑयल में चिकन श्रेड करके डाला, साथ ही मैंने सिर्फ इसमें 3-4 चीज़ें डाली, और वो इतना मज़े का टेस्ट आता है इसका। इसमें मैंने सिर्फ नमक, काली मिर्च और सोया सॉस और विनेगर ऐड किया था। एज़ अ क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। उस टाइम तो आपको पता है रोज़ा होता है, तो क्या नाम है, कुछ भी नहीं पता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ों का टेस्ट बहुत अच्छा बना था, नमक मिर्च भी पूरी थी। उसके बाद जी मैंने इसको थोड़ी देर भूनना है, 3 से 4 मिनट इसको इसी विनेगर और सोया सॉस में आपने भूनना है अच्छे से। तो ये इतना ज़बरदस्त सा बन जाएगा। तो उसके बाद मैंने इसको निकाल के रख लिया था। ये मैंने सुबह ही रेडी कर लिया था, ताकि सिर्फ इफ्तार से पहले मैं इसको पफ पेस्ट्री में डाल के तो इसको बेक करने रख दूँगी। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया पास्ते के लिए। मुझे चिकन छोटे छोटे क्यूब्स में करना था, तो मैंने उसको किया। अच्छा, मैंने सारे काम स्टेप बाय स्टेप किए। जैसे एक डिश रेडी की, सबसे पहले पकौड़ों का मिक्सचर, और फिर उसके बाद मैंने पफ पेस्ट्री, फिर उसके बाद यखनी तो ऑलरेडी बन रही थी। तो फिर उसके बाद साथ ही मैंने पास्ते का मिक्सचर रेडी कर लिया, और साथ ही पानी रख दिया पास्ते का, ताकि वो अच्छे से पास्ता बॉयल हो जाए। उतनी देर में हम क्या नाम है, मैंने कहा चलो हूँ ना ज़रा भांडे शांडे भी धो लीए, क्योंकि ए भी आप ही धोने ने। ए सब तो बड़ा काम है जो कि पूरा दिन नहीं ख़त्म होता। ठीक है, बर्तन नहीं ख़त्म होते। आप रात के 12-1 बजे तक भी उठे रहेंगे ना, आपका कोई ना कोई 1-2 चम्मच जाता रहेगा सिंक के अंदर। तो जी उसके बाद 30 मिनट्स के बाद जब मैंने प्रेशर कुकर खोला, तो गोश्त ऑलरेडी माशाल्लाह इतना प्यारा गल चुका था। तो इसको अच्छे से स्ट्रेन किया, और साथ ही मैकरोनी भी बॉयल हो चुकी थी। इसको भी ठंडे पानी से निकाल के इसके ऊपर ऑयल थोड़ा सा स्प्रेड करके इसको भी स्ट्रेन करने के लिए मैंने रख दिया। और साथ ही मैंने क्या नाम है, पास्ते की क्या नाम है, सॉस रेडी करके पास्ता और चिकन अच्छे से रेडी कर लिया। और मैंने साथ ही इसको रेडी करके ना पास्ते को रख दिया था, कि चलो अब इसको सिर्फ इफ्तार से पहले मैं रेडी करूँगी प्लेटर में शिफ्ट करके, क्योंकि अभी प्लेटर्स वगैरह मेरे बिल्कुल भी नहीं थे मेरे पास। तो क्या नाम है, अभी तो मैं इन्हीं से काम चला रही थी, सारा कुछ बना के हांडियों में रखी जा रही थी साइडों पे। उसके बाद जी आ गया यखनी का टाइम। यखनी का टाइम ये था कि हमने क्या नाम है, यखनी को सेपरेट कर लिया था, और तड़का लगाने के लिए प्याज को डाला कढ़ाई में, ऑयल डाल के। तो साथ ही फिर गोश्त सेपरेट था, यखनी सेपरेट थी। तो
जैसे प्याज ब्राउन हुआ तो मैंने डाल दिया उसमें गोश्त, और गोश्त को अच्छे से भूना, अंदर काली मिर्च, नमक और सारा कुछ डाल के इसको अच्छे से। अब टेस्ट का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि टेस्ट कैसा होगा कैसा नहीं होगा नमक और काली मिर्च का। ये देखिए जी हमारा ज़बरदस्ती इतनी ऐडी हो गई है, और नमक मिर्च तो पता नहीं मुझे, लेकिन आई होप सो लग तो गुड। चलें जी अब इसको भी हम बंद कर देते हैं, क्योंकि अब ये भी जाएगा साइड पे हो जाएगा। ये भी हम टाइम से पहले इसको इसमें राइस डाल के तो हम इसे ओवन में बेक कर लेंगे। ओके जी, अब आ गई है जी मेन कोर्स में जो है सालन की बारी। ठीक है, मेन कोर्स में सालन आज क्या बनेगा, निहारी। निहारी भी किसकी बनेगी, लैम शैंक की। और लैम शैंक की निहारी का जो अपना फ्लेवर आता है ना, एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई करें। इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट करवा लिया था, तो आज हस्बैंड ने कहा नहीं ज़बरदस्ती निहारी बननी चाहिए। मैं तो कहनी ठीक है, आज ज़बरदस्ती निहारी बनेगी जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। ऑयल मैंने डाल दिया पहले प्रेशर कुकर में, और अब इसमें हम गोश्त डालेंगे और इसको अच्छे से लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के हम भूनेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें गोश्त डालूँगी। गोश्त डालने के बाद ये देखें जी अच्छे से मैंने वॉश तो किया है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा ना चेक करना पड़ता है कि कोई आपको तो ताज़े गोश्त में कोई ना कोई बाल आ जाता है बकरे का। ओके चलिए अब इसमें हम डालेंगे निहारी मसाला। मैंने शान का ही यूज़ किया ये, क्योंकि मेरा फेवरेट है ऑलवेज। उसके बाद फिर मैं निकली बाहर, मुझे थोड़ा सामान लाना है, और इतनी यहाँ पे ठंड हो गई है। आज फिर -14 हो गया है वेदर। ये देखें जी सूरज। ओके निहारी जी अभी काम शुरू ही होने लगा था, तो क्या नाम है मुझे जाना था इकबाल स्टोर थोड़ा सा ग्रॉसरी करने के लिए, क्योंकि ग्रॉसरी थोड़ी सी मिसिंग थी। तो मैंने कहा चलो अब हस्बैंड उठ गया तो मैंने कहा दिया मुझे ले जाए, मैं आके फिर काम दोबारा स्टार्ट करूँगी। तो वो वहीं पे पेंडिंग छोड़ के मैं निकल आई थोड़ी सी ग्रॉसरी के लिए। यहाँ से लिया धनिया शनिया, और साथ ही लिए जी डिस्पोजेबल बर्तन और प्लेटर्स वगैरह। तो क्योंकि अन्य भांडे कौन मांजेगा, वही तो आप ही तुसी मांजने ने, तो बेहतर है तुसी डिस्पोजेबल ही ले लो। तो उसके बाद ही घर पहुँचे। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से चीज़ लगा के अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी, लेकिन इसको मैं बेक तभी करूँगी जिस टाइम इफ्तारी का टाइम होगा। ये जी मैंने कस्टर्ड भी रेडी कर लिया था, इसके नीचे मैंने केक लगाया है, और फटाफट सा रेडी हो गया है। ये कलरफुल सी जेलीज भी रेडी कर ली हैं। इसके बाद जी मैंने फ्रूट चाट भी रेडी कर ली थी। तो क्या नाम है कुछ वॉइस ओवर मैंने किया है, और कुछ क्या नाम है जो वीडियो रिकॉर्डिंग में वॉइस था वही किया था। इसके बाद मैंने फ्रूट का एक प्लेटर अलग बनाया था स्ट्रॉबेरी के साथ, और ये चना चाट थी। चना चाट बनाने का भी प्रोसीजर चल रहा था, इसमें धनिया और पुदीना अभी ऐड करने वाला था, और गंद मेरे किचन में इतना बढ़ चुका था, प्लीज़ इसे इग्नोर करें क्योंकि आपको पता है जब काम चल रहा हो ना तो गंद तो पड़ता ही पड़ता है। तो मैंने कहा भाई छड्डो तो, लेकिन ये चना चाट बहुत ज़बरदस्त बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी, और सही वो स्ट्रीट स्टाइल की बनी थी जो पाकिस्तान में ठेलों से मिलती है, जिनका अपना ही स्वाद होता है। रात या इफ्तारी का टाइम जैसे जैसे नज़दीक आ रहा था, फिर मैंने पफ पेस्ट्री रेडी कर दी थी, चिकन वो जो बनाया था उसके साथ। ये निहारी का सामान लग चुका है, साथ चिकन लेग्स भी रेडी हो चुके हैं। तो अभी फाइनल लुक आपको मैं लास्ट में, मेरी बेटी कहती है मैं करूँगी, तो अब ये छोटी सी डिकोर वो करेगी। मैंने एक साइड से किचन काउंटर सारा खाली करके मैंने वहाँ पे ड्रिंक्स और जूस और जो भी क्या नाम है बर्तन वगैरह होते हैं डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह लगा दिए थे, ताकि यहाँ से आप इजीली लेते जाएं, और स्टार्टर्स उसके बाद आप पकड़ लें, प्लेट में अपनी सर्व कर लें। और साथ ही टेबल था, टेबल के ऊपर आप खाना था, और खाना आप वहाँ पे बैठ के आराम से खा सकते हैं। बच्चों के लिए अलग से मैंने एक साइड पे मैट बिछा लिया था, वहाँ पे बच्चे बैठ के आराम से खाते रहे। तो अब आते हैं जी मेन्यू में क्या था। स्टार्टर्स में था जी चिकन पफ पेस्ट्री, पकोड़ा और फ्राइज़ थे, साथ चटनी थी, और चिकन समोसा और वेजिटेबल रोल्स थे। और ये स्वीट ऑलरेडी मैंने एक साइड पे रख दी थी, कस्टर्ड था ये वाला। और उसके बाद फ्रूट था, साथ दही भल्ले थे, फ्रूट चाट थी, और साथ मैकरोनी। उसके अलावा नान थे, साथ इसके तंदूरी चिकन था जो मैंने एयर फ्राई में बेक किया था ये वाला। और इसके अलावा साथ इसके था जी
मटन पुलाव और ये निहारी का सामान था। निहारी भी रेडी हो चुकी थी लेकिन वो थोड़ा सा गर्म होने में टाइम लगा था। तो ये ज़बरदस्ती निहारी आप देख सकते हैं, ये निहारी थी साथ। तो ये जी सुबह से लेकर शाम तक का वीलॉग था, इफ्तार के टाइम तक का। और क्या नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरा, बहुत मज़ा आया। और इफ्तारी तो सिर्फ एक बहाना होती है, मेन पर्पस होता है कि आप मिलजुल कर एक साथ बैठ के एक दफ़ा खाना खा लें। रमज़ान में इतना मज़ा आता है। तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर माशाल्लाह बोलना है और ज़रूर बताना है कि आज का वीलॉग आपको कैसा लगा। और अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में। तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।